दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं सिखाने वाली हूँ बट आप बिना कुछ सीखे भी बहुत कुछ सीख जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि आज की वीडियो है एक चैलेंज आपके लिए, जहां पर आप मुझे बताएंगे कि आज के वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनमें क्या एरर है, क्या मिस्टेक है। मिस्टेक्स को अपने साथ लिखिए, अपनी डायरी में कहीं पर नोट कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए। देखते हैं कौन है जो सारे सेंटेंसेस के एरर को स्पॉट कर पाता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें और ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। सो आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शी डिड नॉट न्यू अबाउट द सरप्राइज। एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी बट एरर स्पॉट करके लिखिएगा जरूर कि कितने एरर आपने स्पॉट किए। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है? अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आपको इस सेंटेंस में गलती बहुत आसानी से मिल जाएगी। शी डिड नॉट के साथ कहने का मतलब है डिड एक पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो जब सेंटेंस में डिड आता है तो हम कभी भी उसके साथ पास्ट वर्ब नहीं लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी डिड नॉट नो अबाउट द सरप्राइज। आई एम हैविंग टू सिस्टर्स। ये सेंटेंस अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो नहीं करते तो आपको इसमें कोई गलती नहीं लगेगी, बट ये सेंटेंस गलत है। होप आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर हैविंग का जो यूज है ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस सेंटेंस में अगर आप समझें तो ओनरशिप की, बिलोंगिंगनेस की बात की जा रही है, और जब कभी भी ओनरशिप की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखें वहां पर हैव को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप नहीं रख सकते हैं। वहां पर आप सिंपल बोलेंगे हैव विदाउट आईएनजी, विदाउट एनी कॉन्टिन्यूस फॉर्म। तो यहाँ पर होगा आई हैव टू सिस्टर्स। ही टोल्ड दैट ही विल कम सून। अब इस सेंटेंस को ना आप दो तरीके से बोल सकते हैं। इधर यू कैन से ही सेड दैट ही विल कम सून, और यू कैन से ही टोल्ड मी दैट ही विल कम सून। ठीक है, अब इसमें मिस्टेक क्या है? जब कभी आप सेंटेंस में टेल का यूज करते हैं तो उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे कि ही टोल्ड मी, जैसा कि मैंने सेकंड ऑप्शन में आपको बताया। ठीक है, बट अगर आप टेल के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो अगर आप टेल यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप से का यूज कर सकते हैं, क्योंकि से के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। द बेबी इज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव। अब ध्यान से अगर देखें तो इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं। द बेबी इज स्लीपिंग एंड आई अराइव्ड। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है आई अराइव, ये पास्ट टेंस है ना? तो हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसे भी तो पास्ट टेंस करना होगा। द बेबी इज स्लीपिंग है ना, इज डिनोट कर रहा है प्रेजेंट फॉर्म, तो इसे हम वॉज में कन्वर्ट करेंगे। सो इट बिकम्स द बेबी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड। आई एंजॉय टू वॉच द मूवी। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर जो एंजॉय है ना उसके साथ आपको इन्फिनेटिव का यूज नहीं करना है। टू वॉच एक इन्फिनेटिव है, ठीक है? यहाँ पर आप जीरन का यूज करेंगे। आई एंजॉयड वॉचिंग द मूवी। जीरन किसे कहते हैं? जो वर्ब आईएनजी के साथ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉचिंग है। शी इज मोर स्मार्टर देन हर फ्रेंड। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? बहुत आसान है। यहाँ पर सेंटेंस में मोर भी लगाया गया है, स्मार्टर भी लगाया गया है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा जो मोर है वो भी कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगाया जाता है, और जब किसी वर्ड में हम er को देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है ना? तो दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो आप इसे कैसे कहेंगे? शी इज स्मार्टर देन हर फ्रेंड। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। अब ये जो सेंटेंस है अगेन बड़ा ही कॉमन है। आई होप आपने इसमें मिस्टेक स्पॉट कर लिया होगा। यहाँ पर आप डिस्कस अगर देख रहे हैं तो हम कभी भी डिस्कस के साथ ना अबाउट नहीं लगाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। आई एम गोइंग टू होम। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? अगर आपने स्पॉट नहीं किया है, कर लिया है तो वेरी गुड। आई एम गोइंग टू होम, यहाँ पर जो होम है ना वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, एक तरह से ये एक एडवर्ब है। ठीक है, तो इसके साथ आपको टू नहीं लगाना, तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम गोइंग होम। ही इज सिंस 2 hours हियर।
अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, चलिए सेंटेंस की पहले एक्सप्लेनेशन समझते हैं। आपको पता है जो सेंस होता है ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, ड्यूरेशन बताई जा रही है, 2 आवर्स है ना। तो यहाँ पर सिंस का कोई काम नहीं है, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर। ही हैज बिन हेयर फॉर 2 आवर्स। लास्ट, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल yesterday। अब ये सेंटेंस बहुत आसान है, क्योंकि जो पहला वाला सेंटेंस था वो ऐसा ही था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट में है, तो आप दूसरे वर्ब को पास नहीं करेंगे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday। सो अपना स्कोर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।